जिस मिशन के अंदर और पूरे टीम ग्लोबल एक मिशन के साथ चल रहे हैं कि हमारी टीम ग्लोबल के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम एंटरप्रेन्योर्स मौजूद हो जो सेल्फ डिपेंडेंट बनकर अपने लाइफ में अपनी ड्रीम्स को अचीव कर सके। आगे बात करेंगे, व्हाट डू यू वांट टू अचीव? आप अपने लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो डियर ऑल? आज आपने फोर्सेस को स्टार्ट किया है, क्यों स्टार्ट किया है? खुद से पूछे और डायरी में नोट कर लें। अगर आप मेरी बात करेंगे तो मैंने फोर्सेस को क्यों स्टार्ट किया था? अपने ड्रीम्स को पूरी करने के लिए। मुझे एक लग्जरी हाउस की नीड थी जो मैं अपने माँ को दे पाऊं, इसलिए मैंने फोर्सेस को स्टार्ट किया। मुझे टाइम फ्रीडम चाहिए, मुझे मनी फ्रीडम चाहिए, मुझे बैंक बैलेंस मेंटेन करना है, दैट्स व्हाई मैंने फोर्सेस को स्टार्ट किया। आपने क्यों स्टार्ट किया? अभी लिखिए अपने डायरी के अंदर। और इस सारे ड्रीम्स को अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? व्हाई वी नीड टू ट्रेन द ब्रेन। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रेनिंग सेशन का पार्ट बनते हैं, फोन को साइड में रखते हैं और सो जाते हैं, फॉर्मेलिटीज निभाते हैं। डियर ऑल, आज इस बिजनेस के अंदर जितने लोगों की चेक्स आपको देखने को मिल रही हैं, सभी लोगों ने कहीं ना कहीं ट्रेनिंग सेशन को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी है। अगर आप भी अपने लाइफ में अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हो तो अपने माइंड को ट्रेनर बनाना पड़ेगा एंड ट्रेन द ब्रेन बनना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे, हमने जो टारगेट अचीव करने को इस बिजनेस में स्टार्ट किया, इस बिजनेस को स्टार्ट किया टारगेट अचीव करने के लिए, वो कैसे पूरा होगा? हाउ टू मेक इट, हम इसे कैसे पूरा कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहले पॉइंट के ऊपर, जो है क्लियरिटी। बहुत सारे लोग इस बिजनेस के अंदर आते हैं, उनको क्लियरिटी नहीं है कि फोर्सेस क्या है, फोर्सेस के एडवांटेज क्या है, फोर्सेस में हम कितने बड़ी इनकम तक पहुंच सकते हैं, उनको क्लियरिटी नहीं है। तो आज आपको क्या करना है? क्लियरिटी लेनी है खुद की, सिस्टम की। एंड जब आप बिजनेस से क्लियरिटी लोगे, जब आप बिजनेस के बेसिक बेसिक डाउट्स को क्लियर करोगे, तो आप यहाँ पे कंटिन्यूसली वर्क कर पाओगे विदाउट गिव अप किए। तो आपको क्या क्या चीजें नहीं पता है फोर्सेस के बारे में, किन किन चीजों पे आप अटक जाते हो, वो आप नोट करें एंड अपने लाइन से उन चीजों, उन डाउट्स को क्लियर करें। सेकेंड पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे, जब हम सिस्टम को लेकर क्लियरिटी अचीव करते हैं, क्लियरिटी पूरी तरीके से कर लेते हैं, तब आता है डिसीजन। आज इस पैनल के अंदर कई सारे लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं, एंड कई सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपने सीनियर की चेक्स को देखकर बिजनेस को स्टार्ट किया था, जिन्होंने कई और लोगों की चेक्स को देखकर बिजनेस को स्टार्ट किया था। डियर ऑल, आपने तो किसी और के चेक्स को देखकर स्टार्ट तो कर लिया, बट अब आपको डिसीजन नहीं, अब आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग डिसीजन किस लिए? बिजनेस में कंटिन्यूसली वर्क करने के लिए। अगर आपके डिसीजन स्ट्रॉन्ग होंगे तो आप अपना 100% इस सिस्टम में देंगे। कई सारे ऐसे लोग हैं जो बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं, फोर्सेस को ज्वाइन कर लेते हैं, अपना 100% नहीं देते हैं और एक्सक्यूजेस करते हैं अपने अपलाइन के सामने कि मैंने तो इस बिजनेस को ज्वाइन किया बट मेरी अर्निंग ही नहीं हुई, मेरे अपलाइन ने कर लिया, मैं तो कमा ही नहीं पाया। क्योंकि आपने सिर्फ डिसीजन लिया था, आपने स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं लिया था। सो डियर ऑल, आज आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है कि अगर आप इस बिजनेस में 2 घंटे ही देते हो तो 2 घंटे आपको 100% देना है। हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करेंगे, जब हम एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हैं तो हमें करना पड़ता है गोल सेटिंग। ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड मैक्सिमम नहीं 90% लोग यही फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका गोल सेटिंग ही नहीं होता। आप आज डायरी में नोट करें आपको क्या चाहिए, कितने टाइम में चाहिए, कब कब चाहिए, व्हाट यू वांट टू बी फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट, आप नोट करें। जब आप नोट करेंगे, अपना गोल सेटिंग बनाएंगे, अपना ड्रीम्स बनाएंगे, अपना टारगेट सेट करेंगे, तो आप इस बिजनेस के अंदर बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी इनकम तक पहुंच सकते हैं। एंड आज इस बिजनेस के अंदर जितने लोगों की इनकम आपको लाखों रुपए एंड करोड़ रुपए दिख रही है ना, सभी ने अपना गोल सेटिंग किया और उस गोल को अचीव करने के लिए अपना एक टारगेट बनाया कि मैं इस गोल को कितने टाइम में अचीव कर सकता हूं। वही चीजें आपको भी करनी है इस बिजनेस के अंदर, अगर आप इस बिजनेस में लंबे रेस का घोड़ा बनना चाहते हो तो। हम चौथे पॉइंट के ऊपर बात करेंगे, स्किल सेटिंग के ऊपर। कई सारे ऐसे लोग हैं जो बिजनेस के अंदर आते हैं, फोर्सेस के अंदर आते हैं, तुरंत पैसे कमाने के पीछे भागने लगते हैं, तुरंत काम करना स्टार्ट कर लेते हैं। डियर ऑल, आपको तुरंत काम नहीं करना है,
आपको सबसे पहले लर्निंग लेनी है। फोर्सेस में 90% काम लर्निंग का है। आप लर्निंग ही नहीं लेते हो, आप अर्निंग के बारे में कैसे सोच लेते हो? हमने गलती की है, हमने स्टार्टिंग टाइम पे स्टार्ट किया तो हम तुरंत पैसे के पीछे भागने लगे, कई सारे प्रोस्पेक्ट हमने खराब कर दिया। लेकिन आज मैं आपको एक एडवाइस दे रही हूं, ऐसी गलती मत करना। पहले लर्निंग लीजिए, फिर अर्निंग कीजिए, ताकि आप जिस भी प्रोस्पेक्ट को प्लान दे रहे हो, जो भी आपका ऑडियंस है, वो ऑडियंस खराब ना हो और वो प्रॉपर तरीके से आपके बिजनेस में आ सके। जब हम अपने स्किल्स के ऊपर फोकस करते हैं, तब हमें करना लेना पड़ता है एक एक्शन, और एक छोटा सा एक्शन हमारी लाइफ में बहुत बड़ी चेंजेस ला सकती है। एक्शन किसके लिए? एक्शन अपने काम के प्रति, एक्शन अपने ड्रीम्स के प्रति, अब एक्शन अपने बिजनेस के प्रति लेना है कि अगर आज आपको इस बिजनेस के अंदर 10 कॉल करनी है, मतलब 10 कॉल करनी है। आज आपको 10 फॉलोअप करनी है, मतलब 10 फॉलोअप करनी है। इसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा, और अपनी डायरी के ऊपर नोट करना स्टार्ट करें कि आपको क्या, आप नेक्स्ट टाइम किनसे बात करेंगे, प्री प्लानिंग करना स्टार्ट करें। समझो आपको कल 10 लोगों से बात करनी है, 10 लोगों का नंबर आपके पास आया है, तो उसकी प्री प्लानिंग आप आज ही कर ले कि उन लोगों से आपको कल बात करना है। ठीक है, हम छठे पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, कंसिस्टेंसी, जो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई सारे लोग बिजनेस के अंदर इसीलिए भी गिव अप कर देते हैं, फोर्सेस के अंदर इसीलिए भी गिव अप कर देते हैं, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी के साथ काम नहीं करते। मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ। सपोज दैट आपके सामने एक मिट्टी का घड़ा है, उस मिट्टी के घड़े में आप बूंद बूंद पानी डाल रहे हो, आपने लगातार 5 दिन पानी डाला और छठे दिन आपने पानी नहीं डाला, क्या होगा? घड़ा सूख जाएगा, और वापस से आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, वापस से पहले दिन की तरह आपको मेहनत करनी पड़ेगी बूंद बूंद घड़े को भरने के लिए। लेकिन अगर उसी के जगह पे आपने बूंद बूंद पानी पूरे घड़े के अंदर लगातार भरते रहे, तो क्या होगा? एक ना एक दिन घड़ा जरूर भरेगा। एंड सिमिलरली हमारे लिए हमारा सक्सेस भी वैसे ही काम करता है। अगर आप इस बिजनेस के अंदर, फोर्सेस के अंदर लगातार मेहनत करते रहेंगे, मैं लिख कर देती हूँ 110% आप यहाँ से सक्सेस होंगे तो होंगे, बिकॉज हमने लगातार काम किया, हमने लगातार मेहनत किया। तो आज के बाद आप जो भी काम कर रहे हो, अगर कॉलिंग का कर रहे हो, फॉलोअप का कर रहे हो, तो आपको उसे लगातार करना है, रोकना बिल्कुल भी नहीं है। सातवें पॉइंट की पे बात करते हैं इंप्रूवमेंट्स, और यहीं पे कई सारे लोग अटक जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी गलती को कभी भी रीचेक नहीं करते। आप चेक करें, आप किन चीजों के ऊपर वीक है। क्या आपको प्लान देना नहीं आता? क्या आपको फॉलोअप करना नहीं आता? क्या आपको इनविटेशन लगाना नहीं आता? आप चेक करें, आप जिस भी पॉइंट के ऊपर वीक है, आप उसे इंप्रूवमेंट करने के ऊपर फोकस करें। सपोज डेट आज मैंने एक पर्सन से कॉल पे बात की, उस पर्सन के डाउट्स को मैंने क्लियर नहीं किया। मैं क्या करूंगी, उस कॉल रिकॉर्डिंग को सुनूंगी कि मैंने मिस्टेक कहाँ किया, जो वो बंदे ने हमारे साथ स्टार्ट नहीं किया। इसी तरीके से आपको भी करना है। जब आप किसी पर्सन को प्लान देते हैं, तो अपनी आफ्टर प्रेजेंटेशन अपनी रिकॉर्डिंग सुने और दोबारा से उसको सही करे। फॉलोअप करते हैं तो अपनी रिकॉर्डिंग सुने, दोबारा से उसको सही करे। और यही चीजें जब हम बार बार करते हैं, तो हम एक परफेक्ट लीडर बनते हैं और हम मिस्टेक्स को बार बार नहीं दोहराते हैं। हम 8वें पॉइंट पे बात करेंगे, स्टे फोकस्ड। एंड कई सारे ऐसे लोग हैं जो बिजनेस में आते तो हैं पैसे कमाने के लिए, बहुत बड़े सपने लेकर, लेकिन वो कहते हैं ना, उनका माइंड एक जगह फोकस नहीं होता। कभी इस प्लान को, कभी उस प्लान को, कभी उस प्लान को, कभी उस प्लान को, और तमाम तरह की प्लान को देखते और तमाम तरह की प्लान को साथ में लेके चलते हैं। डियर ऑल, ऊपर वाला सब देखता है, और वो देता भी उनको है जो उस लायक होता है। तो आपको क्या करनी है, आपको एक घोड़े की तरह फोकस्ड होकर काम करना है। घोड़े को आपने देखा है, उनके कानों के दोनों बगल एक पट्टियां लगी होती है, क्यों लगी होती हैं?
ताकि वो अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस कर सके और वो इधर उधर डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो आपको भी इस बिजनेस के अंदर फोकस करना है, किसके ऊपर? अपनी मैक्सिमम फ्रंट लाइन ओपन करने के ऊपर। आपको इस बिजनेस के अंदर फोकस होना है, किसके ऊपर? अपने बिजनेस के ऊपर। आपको इस बिजनेस के अंदर फोकस होना है, किसके ऊपर? अपने ड्रीम्स के ऊपर, अपने पेरेंट्स के ड्रीम्स के ऊपर, जिसे आप पूरा करने के लिए इस बिजनेस के अंदर आए हो। एंड जब तक उस ड्रीम्स को पूरे ना कर लो, तब तक किसी अदर प्रोजेक्ट का प्लान ना देखो, ना जाओ। अपना 100% इस सिस्टम में लगा कर रखो। मैं बता रही हूं आपको, डेफिनेटली यहां से सक्सेस मिलेंगी ही मिलेंगी। आगे पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इसी चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा लोग फंस जाते हैं और वो बिजनेस को गिव अप कर लेते हैं। नॉलेज, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, ये क्यों जरूरी है हमारे लिए? सबसे पहले हम वॉलेट की बात करेंगे। आप सभी को पता है आज हम फोर्सेस के अंदर आईडी कैसे लगाते हैं? क्रिप्टो वॉलेट के जरिए, राइट? एंड आप गलती क्या करते हो? अपने क्रिप्टो वॉलेट का जो 12 वर्ड्स का की होता है वो हम किसी थर्ड पार्टी के हाथों में सौंप देते हैं, या तो मिस्टेक के थ्रू या फिर हमें पता नहीं होता। उसके बाद जब हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है तो हमारे वॉलेट से फंड निकलना स्टार्ट हो जाता है। डियर ऑल, ये जो वॉलेट है इसकी प्रॉपर जानकारी आप बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले ही ले ले, या बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद तुरंत इनकी प्रॉपर नॉलेजेस रखें कि आपके पास जो 12 वर्ड्स की है वही आपकी प्रॉपर्टी है एंड उसे किसी भी थर्ड पार्टिकुलर पर्सन के साथ हमें शेयर नहीं करनी, चाहे वो हमारे अपलाइन हो, चाहे वो हमारे डाउनलाइन हो, चाहे वो कोई भी हो। सेकंड बात करेंगे प्रोफाइल के ऊपर। कई सारे ऐसे लोग हैं जो फोर्सेस की अभी भी प्रोफाइल को अच्छे तरीके से नहीं जानते। जैसे फोर्सेस कब स्टार्ट हुई, फोर्सेस ने सबसे पहले किस कॉइन के ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया, सेकंड फोर्सेस ने सेकंड टाइम किस कॉइन के ऊपर वर्क स्टार्ट किया, उसका रीजन क्या था। तीसरी चीजें, फोर्सेस ने कब थर्ड प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया, किस टोकन में स्टार्ट किया, उसका डेट क्या था, एंड उस कॉन्सेप्ट के अंदर कितने लोग हैं, इसकी प्रॉपर आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कि इथेरियम में कितने लोग थे, ट्रॉन में कितने लोग थे, एंड बीयूएसडी प्रोजेक्ट के ऊपर अभी कितने लोग वर्क कर रहे हैं, ताकि आप जब भी किसी पर्सन का फॉलोअप करो और वो जब आपसे सवाल करे तो आप उसका प्रॉपर जवाब दे सको। तीसरी चीज है प्लान। हमने वॉलेट के बारे में समझ ली, हमने प्रोफाइल भी समझ लिया, अब हम समझते हैं प्लान के ऊपर। पैसे कैसे आएंगे, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। पैसे कैसे आएंगे? तो पैसे आने के लिए हमें फोर्सेस की प्लान को बारीकी से समझना पड़ेगा। हमें X3, X4, ट्रिपल एन एंड X गोल्ड, इन चारों मैकेनिज्म का एक प्रॉपर नॉलेज रखना पड़ेगा। हाउ टू वर्क ऑल मैट्रिक्स प्लान, ये जो चारों मैट्रिक्स प्लान है जिसके ऊपर हमारा फोर्सेस सिस्टम वर्क करता है, ये काम कैसे करती है, इसकी नॉलेजेस होंगी तो आप जहां भी बैठोगे, चाहे ऑफलाइन बैठो चाहे ऑनलाइन बैठो, वहां से आप सेल्स निकाल कर ही उठोगे। मैं लिख कर देती हूँ बिकॉज आपके पास प्रॉपर नॉलेज होंगी। हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करेंगे, अटेंड ट्रेनिंग एंड रेगुलर सेमिनार। कई सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रेनिंग सेशन को अवॉइड करते हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रेनिंग सेशन की प्रायोरिटी नहीं देते हैं। मैं आपको बताऊं 90% वर्क ऑलरेडी डन बाय मिस्टर लडो एंड उनकी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की लोग की तरफ से हो चुकी है। आज फोर्सेस का जो प्लान है, फोर्सेस का जो प्रोफाइल है, ऐसा है कि उसमें कुछ एडिटिंग करने की जरूरत है आपको अपनी तरफ से, ऐसा है कि उसमें कुछ अपने तरफ से बनाने की जरूरत है, कुछ भी नहीं। इतना खूबसूरत प्लान ऑलरेडी मैनेजमेंट की तरफ से हमें मिला है। इसके बाद सोने में सुहागा एनएफटी, रेस्ट 10% काम आपका है। इस 10% काम में आपका काम क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उस 10% में से भी 1% काम तो ट्रेनिंग सेशन में ही हमें मिल जाती है। फोर्सेस के अंदर ट्रेनिंग सेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है एंड कई सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रेनिंग सेशन को नहीं लेते हैं, प्रॉपर नॉलेजेस नहीं रखते अबाउट क्रिप्टो, अबाउट ब्लॉकचेन, अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन, अबाउट फोर्सेस, और वो बिजनेस को गिव अप कर लेते हैं। हमारे
जो टीम ग्लोबल के अंदर जो ट्रेनिंग होती है वो वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग सेशन होती है। आपको ट्रेनिंग सेशन को 100% प्रायोरिटी देनी है। हर एक काम को साइड में रखकर आपको ट्रेनिंग सेशन को पहले अटेंड करना है। इसीलिए करना है ताकि आप भी उसी तरीके से ट्रेनिंग लगा सको आने वाले टाइम पर। रेस्ट का जो 2% काम होता है ना, टेलिंग एंड रिकमेंडेशन, वो हमारा होता है। जैसे इनविटेशन लगाना, लिस्ट बिल्डिंग करना, प्रोस्पेक्टिंग करना, ये 2% काम ही हमारा है। अब आप हमें बताइए, कांट वी डू आवर 10% पार्ट टू आवर मिलियनर एंड बिलियनर? क्या हम लखपति और करोड़पति बनने के लिए अपना 10% नहीं दे सकते? अगर दे सकते हैं तो आज से देना स्टार्ट कीजिए और अभी के बाद से ही देना स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करेंगे, जो कि 2% काम होता है। उसका सबसे पहला काम है लिस्ट बिल्डिंग। आज आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट लिस्ट है सबको लिख डालिए। मुझे पता है आपके कॉन्टैक्ट में है, मुझे पता है आपके पास है नंबर, लेकिन फिर भी उसको डायरी में नोट कीजिए। इसीलिए नहीं कि आप उसको देखें, इसीलिए कि कल के डेट में आपकी फोन चोरी हो जाती है, कल के डेट में आप कहीं चले जाते, फोन गुम हो जाती है या फोन पानी में गिर जाती है, तो आपके पास आपके गेस्ट की प्रॉपर डेटा होंगी एंड उस डेटा के साथ आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। दूसरी चीजें, लिस्ट बनाना इसीलिए भी जरूरी है। जब हम लिस्ट बनाते हैं तो हमारे माइंड में गेस्ट की जो है ना पूरी चीजें अवेलेबल होती है। अच्छा ये गेस्ट है, इन्होंने मुझे इस टाइम कांटेक्ट किया था, ये करते हैं, ये करते हैं। और जब हम फोन पे ही सिर्फ उसको देखते हैं ना, तो हमारे माइंड से बहुत सारे अच्छे अच्छे गेस्ट जो होते हैं, अच्छे अच्छे प्रोस्पेक्ट जो होते हैं, वो स्किप हो जाते हैं और हम उसको टच ही नहीं करते। और ऐसे पर्सन को हमारे ही टीम से या दूसरी ही टीम से कोई और व्यक्ति टच कर देता है और कल के डेट में वो फ्रेंड हमें आके बोलता है, यार मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है। वो बोलता है कौन सा बिजनेस? कोर्सेज स्टार्ट किया, वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस। अरे ये तो मैं भी कर रहा हूँ। तो तूने बताया क्यों नहीं कि तू कर रहा है? इसीलिए नहीं बताया क्योंकि आपने लिस्ट बिल्डिंग ही नहीं की थी, आपने उनका नाम ही नहीं लिखा था। तो आपको क्या करनी है, नाम लिखना है और आज से अभी से लिखना चालू करें। आगे हम बात करेंगे इनविटेशन। एंड मैं बताऊं, कई सारे लोग जो न्यू व्यक्ति है, मैं उनको बता रही हूँ, आप लोग ये मिस्टेक करते हैं, इसीलिए आपके गेस्ट सेल्स के रूप में कन्वर्ट नहीं होते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं? जब हम इनविटेशन लगाते हैं तो हम ये बोलते हैं 1200 से अपन स्टार्ट कर सकते हैं, 3000 से अपन कर सकते हैं, 6000 से कर सकते हैं, 10,000 से कर सकते हैं, X3 X4 ट्रिपल एन नेक्स्ट गोल प्लान है, ऐसा ऐसा बला बला बहुत तरह की चीजें। डियर ऑल, आपको जस्ट इनविटेशन लगानी है। मतलब आपके घर पे मान लो सिस्टर की शादी है और आप किसी के घर पे कार्ड देने जा रहे हो, क्या बोलते हो? शादी में आना, शाही पुलाव बनेगी, मटन बनेगा, चिकन बनेगा, पनीर शाही बनेगी, इतनी इतनी चीजें बनेंगी। ये कहते हो? क्या कहते हो? कि हमारी सिस्टर की शादी है एंड आपको इस शादी में आनी है पूरे परिवार के साथ। कुछ नहीं बताते हो ना कि लड़की ने कितने का कॉस्ट्यूम खरीदा, लड़के को कितने की कॉस्ट्यूम मिली, कुछ नहीं बताते हो। तो आपको भी प्रोस्पेक्ट को तब तक कुछ नहीं बतानी है जब तक वो पूरी प्रेजेंटेशन को देख ना ले। आपको नहीं बतानी है कि नेटवर्क बनाना है, आपको नहीं बतानी है टीम बनानी है, आपको नहीं बताना है कि इतने पैसे लगाने। जस्ट उनको इनवाइट कीजिए कि हम एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करें, या मैं एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रही हूँ, जिस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोगों को अवेयर करते हैं कि वो कैसे डेली बेसिस की अर्निंग 5 to 10,000 इजीली अपने स्मार्टफोन से कर सकते हैं। बस इतना ही बताना है। अब वो बोलेगा मैम मुझे बताओ कैसे करेंगे, तो हमारी टीम ग्लोबल की प्रेजेंटेशन में उनको इनवाइट कीजिए। आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो होंगी, उस रिकॉर्डेड वीडियो को शेयर कीजिए। देन आपके पास फॉलोअप का काम होगा, उसके बाद बताना हम इतने से स्टार्ट कर सकते, इतनी इतनी मैकेनिज्म है और उसका ऐसे ऐसे काम है। ठीक है, आगे बात करेंगे प्लान प्रेजेंटेशन के ऊपर। डियर ऑल, जितने भी लोगों की आज 10, 20, 50, 100 लोगों की टीम बन चुकी है, अगर आप अभी तक प्रेजेंटेशन लगाना खुद से नहीं सीखे हो तो आप इस बिजनेस में टिक नहीं पाओगे। इस बिजनेस के अंदर टिके रहने के लिए आपको भी प्रेजेंटेशन का एक प्रॉपर नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि हम प्रेजेंटेशन कैसे लगाएं, ताकि आपके टीम के अंदर भी ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंटर निकल सके। जब किसी टीम के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंटर होते हैं तो उस टीम के अंदर जो काम होता है वो मल्टीपल वे में होता है। एक लेग खुद से प्रेजेंटेशन कर रहा है,
दूसरा लेग भी खुद से कर रहा है, तीसरा भी खुद से कर रहा है, और पूरे होल डे के अंदर जबरदस्त रेवेन्यू पूरे टीम के अंदर जनरेट होती है। लेकिन ये चीजें कब होंगी? जब हम खुद से प्रेजेंटेशन लगाना सीखेंगे, जब हम खुद से प्लान करना सीखेंगे। तो आपके अंदर अगर प्लान प्रेजेंटेशन करने की आदत नहीं है तो डालना शुरू करें, छोटी छोटी प्लान प्रेजेंटेशन ही बनाए, लेकिन बनाए आप अपना। आगे हम बात करेंगे, जब हम प्लान प्रेजेंटेशन वगैरह अपने प्रोस्पेक्ट को दिखाते हैं या दिखा चुके होते हैं, तो उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है? उसके बाद का प्रोसेस होता है एक्टिविटीज एंड थर्ड पार्टी अप्रोच। एंड कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस बिजनेस के अंदर आते कहते हैं हमने तो स्टार्ट कर लिया, हम ही फॉलोअप करेंगे, हम ही क्लोजिंग करेंगे, हम ही ज्वाइनिंग कराएंगे। डियर ऑल, हमने जब इस बिजनेस के अंदर स्टार्टअप किया था तो हमें कुछ भी नहीं पता था। हम सामने में अपने अपलाइन को रखते थे। क्यों रखते थे? क्योंकि मुझे पता है आज मेरी चेक्स 0 है, आज मेरी अचीवमेंट्स 0 है। आज अगर अचीवमेंट्स किसी की अच्छी है तो वो है हमारे अपलाइन एंड वो है हमारे सुपर अपलाइंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी किसी लीडर, नेटवर्कर्स या फिर कोई भी अच्छे फ्रेशर व्यक्ति को आप प्रेजेंटेशन में बिठाते हैं और अगर आपको लगता है कि ये बंदा अच्छे तरीके से बिजनेस में काम कर सकता है, तो कभी भी खुद से उनकी फॉलोअप ना करें। फॉलोअप करने के लिए थर्ड पार्टी का अप्रोच करें एंड इसके लिए अपने अपलाइन को सामने में रखें। और अपने अपलाइन के साथ थर्ड पार्टी अप्रोच कैसे करना है? जूम मीटिंग के अंदर कीजिए। और जूम मीटिंग के अंदर जब आप थर्ड पार्टी अप्रोच करते हैं, 1 to 1 करते हैं, तो हमेशा कोशिश करें वीडियो ऑन करके करने का। एंड अगर आप वीडियो ऑफ करके करते हैं तो कई सारे लोग वहीं पे आपके ऊपर शक करते हैं कि अरे ये वीडियो तक ऑन नहीं कर रहा, अपना प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगा, ये बिजनेस में कैसे काम कर रहे होंगे, या सच में ये बिजनेस में इतना पैसा आता है या नहीं आता। तो हमें क्या करना है, जब भी थर्ड पार्टी अप्रोच करना है तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के अंदर करनी है, व्हाट्सएप कॉलिंग के अंदर करनी है। इससे क्या होगा? प्रोस्पेक्ट और आपके बीच एक ट्रस्ट और फेथ लेवल बढ़ेगा। अब आते हैं फॉलोअप के ऊपर। गिव अ पॉजिटिव, ठीक है, रिमाइंडर कॉल विद इन 24 आवर्स। कई सारे ऐसे लोग मिस्टेक करते हैं कि हम जब भी किसी व्यक्ति को प्रेजेंटेशन में बिठाते हैं तो हम 24 घंटे के अंदर फॉलोअप नहीं करते हैं, हम छोड़ देते हैं। हमें क्या करना है? विद इन 24 आवर्स के अंदर ही फॉलोअप करना है। अगर आपने विद इन 24 आवर्स के अंदर फॉलोअप करना सीख लिया तो आपके बिजनेस में 10x की ग्रोथ आने से कोई नहीं रोक सकता। अब जब हम फॉलोअप करते हैं ना, तो कुछ पॉजिटिव सवाल हमें पूछना, जो मैं आज आपको बताती हूँ, उसे नोट कर लीजिए। मैं आपको बताऊं, इस सवाल से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। पहला, सर आप वेबिनार के अंदर थे? वो बोलेंगे यस सर। वेबिनार कैसा लगा? अच्छा या बहुत अच्छा? आपने प्रोस्पेक्ट को ऑप्शन ही नहीं दिया, मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लगा या फिर ऐसा कुछ भी, आपने उसको ऑप्शन दे दिया, भाई या तो तुम अच्छा बोलोगे या तो तुम बहुत अच्छा बोलोगे, यस और नो। तो हमें उनको क्या बोलनी है कि सर आप आज वेबिनार के अंदर बैठे थे, सर प्लान कैसा लगा? अच्छा या बहुत अच्छा? तो वो बोलेंगे अच्छा या बहुत अच्छा। फिर आपको बोलना है सर वेबिनार को आप कितना मार्क्स देना चाहेंगे 1 से लेकर 10 तक में? वो बोलेंगे 8, 9, 7, जितना ही बोलेंगे। उसके बाद आपको फॉलोअप स्टार्ट करना है। आपको ये नहीं बोलना है कि सर आप कब स्टार्ट कर रहे हो, ये मिस्टेक कभी नहीं करनी है। आपको ये बोलना है सर मिलकर स्टार्ट करते हैं, मिलकर बिजनेस में बड़ा करते हैं, मिलकर ग्रो करेंगे, मिलकर अपने ड्रीम्स को पूरे करेंगे। जब हम वाली फीलिंग लाते हैं ना, जब हम वी वाली फीलिंग लाते हैं ना, तो वहां पे ना उस पर्सन का आपके ऊपर जो ट्रस्ट होता है ना, विश्वास होता है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और वो ये सोचते हैं यस यही वो व्यक्ति है जिनके साथ हम बिजनेस करके आगे बढ़ सकते हैं। आगे पॉइंट के ऊपर बात करेंगे, विजन। यहाँ पे 90% लोग अटक जाते हैं। आप मुझे ये बताइए, आज आपने बिजनेस को स्टार्ट कर लिया और आज आप ये सोचेंगे कि हम 10,000 रुपये आज के आज कमा लिए, और आप बिल्कुल फ्रेशर है, आपने कभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम नहीं किया है, आपने डिजिटल मार्केटिंग नहीं किया, आपको नेटवर्क बनाने का नॉलेज नहीं है, आप कैसे बन जाएंगे एक दिन में 10,000 कमाने वाले व्यक्ति? नहीं बनेंगे ना। क्या करना है हमें? इसके लिए लॉन्ग टर्म का विजन लेना है। फोर्सेस कोई स्कैम नहीं है डियर ऑल, फोर्सेस कोई स्कैम की प्रोजेक्ट नहीं है जो जहां आप रातों रात करोड़पति बन जाओगे। फोर्सेस एक
ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे हम करोड़पति तो बनते ही हैं, लेकिन इसके लिए हमें सीखने के ऊपर समय लगाना पड़ता है। मैंने आज से कुछ दिन पहले टीम ग्लोबल में ही अपनी टेस्टिमोनियल के जरिए एक चीज बोली थी, 2023 हमारा है। इस 2023 के अंदर वो चीजें करनी है जो हमने आज से पहले किसी ईयर के अंदर नहीं किया है। तो हमें क्या करना है, 1 साल का विजन लेके चलना है फोर्सेस के अंदर, कि चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, प्लान कितना भी बेटर फोर्सेस से अच्छा क्यों ना आ जाए, हमें 1 साल तो फोर्सेज को ही देनी है। लॉन्ग टर्म का विजन। दूसरा क्या विजन लेना है कि हमें फोर्सेस के अंदर 2023 के अंदर 1 करोड़ रुपए की रेवेन्यू जनरेट करनी है, अकेले नहीं, टीम के साथ। और जब ये विजन अपनी टीम के साथ शेयर करेंगे, मैं लिख के देती हूँ डियर ऑल, आपकी टीम आपके ऊपर इतना प्राउड फील करेगी और इतना सेफ फील करेंगी कि यस, यही है वो मेरे अपलाइन जिनके साथ हम काम करके 1 CR का टैग अपने नाम के आगे लगा सकते हैं। तो आज से शॉर्ट टर्म विजन नहीं लेना है, लॉन्ग टर्म विजन लेना है, क्योंकि फोर्सेज भागने वाली प्रोजेक्ट नहीं है। फोर्सेज एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपको लाइफ टाइम के लिए रेवेन्यू जनरेट करने में मदद कर सकती है। आगे बात करेंगे, वैल्यू योर टाइम एंड योर सीनियर टाइम। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपलाइन का समय ले लेते हैं, फिर अपलाइन को कॉल ही नहीं करते। सर एक फॉलोअप करनी है, सर मुझे आपका 5 मिनट का समय चाहिए जूम के ऊपर, सर एक लीडर है 10 मिनट का समय चाहिए जूम के ऊपर, आप ले लेते हो, फिर आप उनको रिस्पॉन्स नहीं करते। डियर ऑल, आपके पास तो एक अपलाइन है, लेकिन आपके अपलाइन के पास कई सारे डाउनलाइन है। तो इस तरीके की चीजें हमें नहीं करनी है, हमें अपने भी समय का रिस्पेक्ट करना है और अपने सीनियर के भी समय का रिस्पेक्ट करना है, ताकि वो भी अर्निंग कर सके और हम भी कर सके। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करेंगे, लिसन टू योर डाउनलाइन। ठीक है, न्यू आर लाइक बेबीज बट फॉलो योर एक्टिव अपलाइन। आप सुनिए सब कुछ अपने डाउनलाइन की। आपके डाउनलाइन ना ये भी बोलेंगे, सर अपलाइन को तो कुछ भी नहीं आता, सर हम लोग अपना टीम बनाते हैं ना, सर हम लोग अपना कम्युनिटी बनाते हैं, सर हम लोग अपना टैग बनाते हैं ना, सर हम लोग अपना ब्रांड बनाते हैं ना। सुनिए सबकी, लेकिन करना है टीम ग्लोबल के को फाउंडर मिस्टर राजेंद्र सर एंड यादविंद्र सर को फॉलो। हमेशा अपने एक्टिव मेंटोर्स को फॉलो करनी है एंड उनके विजन के साथ चलना है, क्योंकि बिजनेस के अंदर कई सारे खिलाड़ी आते हैं और अपना दिमाग लगाना चालू कर देते हैं। हमने तो डायरेक्ट सेलिंग में इतना साल काम किया, हमें सब पता है बिजनेस कैसे करना है। आपने वहां किया है, आपको इस बिजनेस के अंदर डाउन टू अर्थ बनकर काम करना पड़ेगा, जीरो से खुद को स्टार्ट करना पड़ेगा, अपने आप को एक छोटे बच्चे की तरह फोर्सेस के अंदर सीखने के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, तभी आप हमारे मेंटोर्स की तरह अर्निंग कर पाएंगे। आगे हम बात करेंगे, टेक अ सीरियसली लाइक अ जॉब और बिजनेस। आपने देखा होगा जब कोई भी व्यक्ति जॉब करते हैं, उनको पता होता है कि जॉब के अंदर हमें 8 घंटा देना है, 8 बजे एंट्री करनी है जॉब में। आप बताइए, वो ऐसा बोलते हैं बॉस आज हम नहीं आएंगे, 9 बजे आएंगे, करते हैं क्या? नहीं, उनको पता है अगर हम लेट होते हैं 1 घंटे तो हमें डांट लगेगी और हमारी सैलरी भी कट हो सकती है। तो वो 8 घंटा सीरियसनेस के साथ देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं अपनी जॉब को। आप बताएं ना, हम इस बिजनेस में हजारों रुपए कमाने आए हैं, करोड़ों रुपए का सपना लेकर आए हैं, फिर हम क्यों इस बिजनेस को बहुत लाइटली लेते हैं, क्यों सीरियस नहीं लेते हैं? मैं कहती हूँ अगर आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम कर रहे हो, कोर्सेज को पार्ट टाइम कर रहे हो, 2 घंटे ही कर रहे हो, तो 2 घंटे में आप ऐसा काम करो कि 2 घंटे में ही आपकी रेवेन्यू जनरेट हो। अगर आप इस बिजनेस को फुल टाइम कर रहे हो, तो फुल टाइम के अंदर ही इतना सीरियसनेस के साथ काम करें कि पर डे आपकी आईडी के ऊपर डॉलर आए नहीं, डॉलरों की बरसात हो। आगे हम बात करेंगे, सक्सेस इज लाइक अ ऑक्सीजन। मैं ऐसा फील करती हूँ कि हमारे मेंटोर्स के लिए ये जो 2 लाख लोगों का परिवार बनाना इतना आसान नहीं था। और उन्होंने जब स्टार्ट किया होगा ना, तो उन्होंने जो टीम ग्लोबल को लेकर सपना देखा होगा ना, वो अपनी सांसों से भी ज्यादा प्यारा देखा होगा। उनके लिए जितना प्यारा उनके लिए सांस है ना, उतना ज्यादा टीम ग्लोबल को बनाना था। क्या आपके लिए है? क्या आप अपने काम को लेकर इतना ज्यादा तड़पते हो, अपने सक्सेस को लेकर इतना ज्यादा तड़पते हो कि आपको अगर सांस ना मिले तो आप मर जाओगे, उसी तरीके से आपको इस बिजनेस के अंदर सक्सेस ना मिले तो आप कामयाब नहीं हो पाओगे? ऐसा है क्या? नहीं है तो आज आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ।
दो व्यक्ति थे, एक का नाम था राम, दूसरे का नाम था श्याम। दोनों बचपन के बहुत अच्छे दोस्त थे और दोनों साथ में पढ़ते थे। लेकिन एक जो राम था वो बहुत अच्छा था पढ़ने में, वो चला गया विदेश, और जो श्याम था वो अपने गांव में ही रह गया और वो खेती बाड़ी करने लगा। काफी साल के बाद राम और श्याम दोनों एक साथ मिले। श्याम ने जब राम को देखा तो बोला, भाई तू तो बहुत अच्छा हो गया है, तेरी तो पर्सनालिटी चेंज हो गई है, तू तो बहुत स्मार्ट हो गया है, तू तो बहुत पैसा वाला भी हो गया है। तो उन्होंने बोला, हाँ बता भाई कैसे बना। तो उन्होंने बोला कि मैं बताऊंगा तुझे, एंड तू भी कर सकता है। तो उन्होंने बोला कैसे? कल बताऊंगा, कल सुबह मिलते हैं स्विमिंग पूल के पास। तो उन्होंने बोला ठीक है। श्याम दौड़े दौड़े घर गया। रात रात को वो डिनर विनर करके जब वो अपने बेड पे गया तो उसको नींद ही नहीं आ रही थी। वो ये सोचा था, राम ये बताएगा, राम वो बताएगा, मैं भी अमीर बन जाऊंगा, मेरे पास भी लग्जरी कार होगी, घर होगी, ये होगा वो रात भर सोया ही नहीं। सुबह जैसे हुई वो 6 बजे गया राम के पास। राम मैं आ गया, अब तू मुझे बता कि मैं तेरे जैसा कैसे बन सकता हूँ। बोला बताऊंगा, आराम कर, चल थोड़ा सा पानी में ठहर के घुस के आते हैं। तो वो उसका कंधा पकड़े और गए स्विमिंग पूल के बीच में, उसको ले जाकर खड़ा कर दिया और उसका गर्दन पकड़ के डुबा दिया। डुबाने के बाद जब उसकी सांसें फूलने लगी तो वो उसको धक्का देकर ऊपर आया और कहा, तू पागल है क्या? तो तूने ऐसा क्यों किया, मैं मर जाता तो उसने बोला, राम ने बोला, अच्छा तू एक बात बता, जब तू पानी के अंदर था तो तुझे कैसा फील हो रहा था? तो उन्होंने कहा, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा था, मुझे अपनी तड़पती सांसों के लिए बेचैनी हो रही थी कि मैं कब सांस पा जाऊं। तो उन्होंने बोला, मैंने अपने काम को इतना ही प्यार किया है, मैंने अपने काम को इतना ही प्यार किया है। आपको भी अपने काम को इतना ही प्यार करना पड़ेगा। आपको फोर्सेस से इतना ही प्यार करना पड़ेगा कि जब आप फोर्सेस के अंदर आपके वॉलेट में डॉलर ना आए तो आप पूरा परेशान हो जाओ और आप अपनी आईडीज के ऊपर इनकम लेने के लिए आप फिर दोबारा जीरो से खुद को रख कर काम चालू करो। आपके लिए आपकी सक्सेस सांसों से भी प्यारी होनी चाहिए, तभी आप इस बिजनेस के अंदर ग्रो कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे द आइसबर्ग। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आइसबर्ग को देखे होंगे, राइट? ये हमारे अपलाइन, ये हमारे मेंटोर्स। हम गलती पता है क्या करते हैं? हम गलती ये करते हैं, हम अपने अपलाइन की कार देखते हैं, हम अपने अपलाइन की बैंक बैलेंस देखते हैं, हम अपने अपलाइन की पर्सनैलिटी देखते हैं, हम अपने अपलाइन की लग्जरी हाउस देखते हैं, हम अपने अपलाइन की सक्सेस देखते हैं। लेकिन आइसबर्ग का भार जितना ऊपर है ना डियर ऑल, उतना ही भार नीचे भी है। एंड वो है हमारे अपलाइन की सेक्रीफाइसेस, वो है हमारे अपलाइन की हार्ड वर्क, वो है हमारे अपलाइन का डेडिकेशन। हमें क्या कॉपी करना है? हमें उनको, उनके सक्सेस को नहीं, हमें उनके हार्ड वर्क, डेडिकेशन, हमें उनके सेक्रीफाइसेस को कॉपी करना है। कि अगर आज वो लग्जरी कार में घूम रहे हैं, लग्जरी हाउस है उनके पास, बैंक बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं, एक एक दिन का 10-10 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो उन्होंने स्टार्टिंग टाइम पे कैसे किया था? वो स्टार्टिंग टाइम पे आपकी तरह ही तो होंगे ना, वो स्टार्टिंग टाइम पे आपकी तरह ही तो बिल्कुल फ्रेश होंगे ना। बट उन्होंने क्या किया? वो सुबह उठे, मीटिंग लगाना चालू किया, खाना नहीं खाया, टाइम टाइम पर वो चीजों को टाइम टाइम पर चीजों को फॉलो करते थे, एक दिन में 100 प्लान लगाते थे, कंफर्टेबल जोन में नहीं अनकंफर्टेबल जोन में रहते थे। आपको और हमें क्या फॉलो करनी है? अपने अपलाइन की वो चीजें जिन चीजों की वजह से आज वो आइसबर्ग की तरह चमक रहे हैं, मतलब उनकी सैक्रिफाइसेस, उनका हार्ड वर्क, उनका डेडिकेशन। तब हम भी एक दिन आइसबर्ग की तरह चमकेंगे और हमारे पास भी लग्जरी कार, लग्जरी हाउस एंड बैंक बैलेंस होगा। आगे हम बात करेंगे, ये लाइन मेरा फेवरेट है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उनके साथ होती है। डियर ऑल, जब मैं इस बिजनेस के अंदर आई थी, हमारे सीनियर इस बिजनेस के अंदर आए थे, तो ऐसा है कि टीम ग्लोबल में एक साथ 2 लाख लोग आ गए थे और एक साथ 2 लाख लोगों ने ज्वाइनिंग कर ली थी। बिल्कुल नहीं, यादविंद्र सर ने, राजेंद्र सर ने अकेले बिजनेस को खड़ा किया था। जब उनके सामने सेक्रीफाइसेस थी, जब उनके सामने प्रॉब्लम्स थी, जब उनके सामने हार्ड वर्क था, तो वो अकेले थे, उनके साथ कोई नहीं था, ना उनके रिलेटिव्स, ना उनके कलीग्स, ना उनके फ्रेंड्स, कोई नहीं थे, वो अकेले थे। आज जब उनके साथ 2 लाख लोगों का परिवार है तो सब है उनके साथ। तो कहने का मतलब कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उनके साथ होती है। आपके पास भी चैलेंजेस आएंगे, एक्सेप्ट द ऑल चैलेंजेस,
एक्सेप्ट कीजिए, उतार चढ़ाव, कुछ अपने लोग रूठेंगे, कुछ पराये लोग रूठेंगे, कुछ फ्रेंड्स से फ्रेंडशिप टूट जाएगा, कुछ कलीग लोग ब्लॉक कर देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन जिस दिन आपकी चेक्स इंस्टाग्राम पर दिखेंगी, जिस दिन आपकी चेक्स फेसबुक के ऊपर दिखेंगी डियर ऑल, उस दिन सब लोग आपको ब्लॉक अनब्लॉक करेंगे और ये कहेंगे मुझे तो पता ही था तू कर पाएगा और तू ही कर सकता है। आगे बात करेंगे 7 की टू सक्सेस इन योर लाइफ। ये 7 ऐसी पॉइंट है जिसके ऊपर आपको काम करना। पहला, राइट डाउन योर गोल्स। अपने गोल्स को लिखना चालू कीजिए, आपको क्या चाहिए, कब चाहिए, कितने समय में चाहिए। कीप योर माइंड पॉजिटिव, हमेशा खुद को पॉजिटिव रखना। यस आई कैन डू इट एवरीथिंग, मैं सब कुछ कर सकता हूं और मैं करूंगा, लाइक अ मेंटोर्स। अब थर्ड पॉइंट, अप्लाई व्हाट यू लर्न। आज आपने जो सीखा है ना, उसको डायरी में नोट कीजिएगा और सोचिएगा, आज जो मैंने आपको बताया, मैंने सिखा तो नहीं सकती, मैं अपने आप को इतना काबिल नहीं मानती, लेकिन हाँ जो मैं फॉलो करती हूँ और अपनी टीम को फॉलो कराती हूँ, जस्ट वही चीज मैं शेयर कर रही हूँ। तो आज जो आपने लर्न लिया उसको अप्लाई करना है। किसके साथ? अपनी टीम के साथ। बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप इस बिजनेस के अंदर आते हो ना, तो मान लो आपको फोर्सेस के बारे में 10% ही पता है, लेकिन आपके जो प्रोस्पेक्ट है ना, उनको तो नहीं पता है ना, आपको पता है ना। तो आपको ऐसा बिहेव करना है, ऐसा कॉन्फिडेंस मेंटेन करना है कि आपको फोर्सेस का 100% नॉलेज हो, क्योंकि आपकी कमी आपको पता है, थर्ड पर्सन को नहीं पता है। तो हमें क्या करना है? हमेशा कॉन्फिडेंस खुद को फील रखना है, जो भी आए देख लेंगे, प्लान हम जानते हैं, हम दे देंगे, जैसे देना है दे देंगे, ठीक है। फोकस ऑन वन थिंग, सिर्फ और सिर्फ 2023 के अंदर फोर्सेस के ऊपर ही फोकस करना है। मिरेकल ऑन द वे है। इस 2023 के अंदर सभी अपने अपने आईडी के ऊपर, अपने अपने नाम के आगे 1 CR का टैग लगाने का एक मिशन ले ले और सिर्फ फोर्सेस पर ही फोकस रहे। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो उनके मिशन से उनको दूर कर दे। क्लीन अप योर इन्वायरमेंट। आपके आसपास में जो भी लोग हैं उनको क्रिप्टो से लेकर अच्छी चीजें बताए, पॉजिटिविटी उनके अंदर डाले, ताकि वो भी आपके साथ स्टार्टअप कर सके, क्योंकि मार्केट के अंदर कई सारी नेगेटिविटी फैली हुई है अबाउट क्रिप्टो। आप उनको बताएं, और ये कब बताएंगे? जब आपके पास एक प्रॉपर नॉलेज होगा। इन्वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी ऑन थिंग्स यू वांट। आपको अपना समय, आपको अपना एनर्जी उस चीजों के ऊपर देना है जिस चीजों को आप चाहते हो। आप क्या चाहते हैं? फोर्सेस से गरीब पति बनना या अमीर पति बनना, है ना? तो हमें क्या करना है? फोर्सेस के अंदर टाइम देना है, फोर्सेस के अंदर ही अपना एनर्जी लगाना है। ना बाहर घूमने में टाइम देना है, ना फालतू की रील्स देखने में टाइम देना है, ना फालतू की वीडियोस देखने में टाइम देना है, क्योंकि आप जिनकी रील्स और वीडियोस वॉच कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपके व्यू की वजह से बहुत बड़ा पैसा कमा रहा है। तो हमें क्या करना? खुद का ऐसा रील्स बनाना ताकि हमें लोग फॉलो करें। हम खुद का ऐसी चीजें क्रिएट करें जिससे लोग हमें फॉलो करें। अपना टाइम, अपना एनर्जी उन चीजों के ऊपर लगाए जहां से आपको कुछ चीजें मिल सके। फालतू का टाइम वेस्ट फालतू की चीजों के ऊपर नहीं करना है। लो ऑफ एवरेज। मैं आपको आज जो चीज बता रही हूँ इस चीज को ध्यान में रखे, इससे आप कभी नेगेटिव नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। हम अगर 10 लोगों की फॉलोअप करते हैं, ठीक है, मान लो आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, ठीक है, और आपने फॉलोअप करना खुद से स्टार्ट किया। अगर आप 10 लोगों को 10 लोगों को ही फॉलोअप करते हैं और रिजल्ट 0 आता है, तो इसका मतलब है आपके पास नॉलेज की कमी है। यू हैव लैक ऑफ नॉलेज। आपको क्या करनी है? अपने नॉलेज के ऊपर काम करना है। मीटिंग ट्रेनिंग्स में आइए, अपने स्किल्स के ऊपर फोकस कीजिए, फिर जाकर फॉलोअप कीजिए। 10 में से 1 रिजल्ट तो जरूर निकलेगा। जब आपका 1 रिजल्ट निकलता है तब आपका रेशियो जो होता है वो कॉमन है, मतलब चलो ठीक ठाक है, आप इस बिजनेस में अब काम करके आगे बढ़ सकते हो। जब आप 10 लोगों को प्लान देते हो, 10 लोगों की फॉलोअप करते हो, उसमें अगर 3 और 4 रिजल्ट निकलता है तो एवरेज है, सबका वैसे ही निकलता है, हमारा भी निकलता है, हमारे अप्लायंस का भी निकलता है, और जितने भी लोग हैं मैक्सिमम लोगों का सबका वैसे ही निकलता है। लेकिन फोर्सेस के अंदर 7 भी जाता है, 8 भी जाता है। अगर आपका 7 और 8 और 10 जा रहा है, देन यू आर अ सुपरमैन। मतलब अब आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ अपने
टीम के ऊपर कमांड करना है, अपने ज्यादा से ज्यादा फॉलोअप के ऊपर कमांड करना है और अपनी ज्यादा से ज्यादा स्पॉन्सरिंग करनी, बिकॉज आपके पास फॉलोअप करने का एक बहुत शानदार तरीका, 10 लोगों को प्लान दे रहे हो, 10 लोगों की ज्वाइनिंग हो रही है, यू आर अ सुपरमैन। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे अपलाइन एंड डाउनलाइन। कई सारे ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, अपने अपलाइन के साथ अपने टीम को कनेक्ट नहीं करते हैं। डियर ऑल, अगर आपके इस बिजनेस के अंदर कोई भी नया व्यक्ति आता है तो एक हिस्सा अपने पास रखे और एक हिस्सा अपने अपलाइन के पास रखे। कैसे? आपने मोती देखा होगा, वो मोती की माला कब बनती? जब उसमें एक डोरी होती है। तो आपके अपलाइन ना उस मोती की माला बनाने के लिए वो एक डोरी है, वो एक डोर है जो आप सभी को एक साथ बांध कर रख सकते हैं। तो हमेशा अपने इंटायर नेटवर्क को अपने अपलाइन के टच में रखें ताकि आपका नेटवर्क कभी भी इधर उधर ना जाए, आपके और आपके साथ ही बिजनेस में आगे बढ़ते रहें। आगे हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन डजंट मैटर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि फोर्सेस वही लोग कर सकते हैं जिनके पास बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन है, जो बहुत पढ़ा लिखा है। मैं ऐसा मानती हूँ, क्वालिफिकेशन की कोई नीड नहीं है यहाँ। आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए, आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए काम करने का। मैंने ग्रेजुएशन पास आउट किया है और मैं शुरू से लेकर अब तक सारी की सारी जो स्टडी की वो सरकारी स्कूल में की है। मैंने कभी भी पैसे देकर या प्राइवेट स्कूल में या बड़ी स्कूल में जाकर एजुकेशन नहीं लिया, कोई हायर एजुकेशन मैंने नहीं लिया है। कमा रही हूँ ना इस बिजनेस के अंदर, बाकी के लोग भी कमा रहे हैं ना। तो इस बिजनेस के अंदर अगर आप ये सोचते हो बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन की जरूरत है, बिल्कुल नहीं है। आपको अगर नाम भी लिखना नहीं आता है ना तो भी आज बिजनेस में कमा सकते हो। अब बताओ कैसे? बस स्किल सेट के ऊपर काम कीजिए, अपने बॉडी लैंग्वेज के ऊपर काम कीजिए, अपने वे ऑफ द टॉकिंग के ऊपर काम कीजिए, फोर्सेस की इंफॉर्मेशन के ऊपर काम कीजिए, नॉलेजेस के ऊपर काम कीजिए, एक लीडर बनने की कोशिश कीजिए। उसके बाद क्वालिफिकेशन को साइड में रखो, कोई मैटर नहीं करता। यहां से हमारे